डियर स्टूडेंट, मैं सनी सर। और आज आपका टॉपिक है डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो डेथ ऑफ पार्टनर का एक टॉपिक आपका निकल चुका है क्या? उसमें हमने आपको मीन्स इंट्रोडक्शन, मीनिंग, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट और उसके बाद आपका एग्जीक्यूटिव अकाउंट का फॉर्मेट, उसके बाद टाइम पीरियड काफ़ी कुछ एक्सप्लेन किया था। आज हम लोग टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। तो इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए सबसे पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। इससे आपको आने वाले सारे वीडियो अच्छे से मीन्स आपके सामने प्रेजेंट होंगे और आप आगे वाले सारे टॉपिक क्लियर कर पाओगे। ओके, चलिए आइए। अब आपका क्या है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट का मीनिंग क्या होता है वो देख लो भाई। पार्टनरशिप फॉर्म हमारी चल रही है। ओके, अब ये हमारा पूरा ईयर है 12 मंथ का। क्या हुआ कि जो जेड था वो अप्रैल, मई और जून, 3 मंथ क्या हुआ वो जिंदा रहा, अप्रैल, मई और जून। 3 महीने जिंदा होने के बाद उसका 30 जून को क्या हो गई डेथ। तो 30 जून को उसकी क्या हो गई डेथ। तो आप ये देखो कि वो पार्टनर कितने मंथ जिंदा रहा, 3 मंथ। तो क्या होता है कि उस 3 मंथ का हम जो उसे प्रॉफिट एंड लॉस उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, वो प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। क्यों? अभी ये ईयर पूरा फिनिश तो हुआ नहीं, तो इस ईयर का प्रॉफिट हम उसे दे भी नहीं पाएंगे। तो हम उसे इस वर्किंग डेज का जो उसने यहाँ पर 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ, इस ईयर में उसने जितने मंथ तक अच्छे से वर्क किया है उतने मंथ का प्रॉफिट हम क्या करेंगे, उसको ट्रांसफ़र करेंगे। तो इस प्रॉफिट को क्या बोला जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। और ये आपका प्रॉफिट में भी हो सकता है और लॉस में भी हो सकता है। कंफर्म हुआ? तो क्या होता है आपका वो देखो, meaning of profit and loss suspense account. Amount of profit given to the deceased partner. Amount of profit given to the deceased partner for a working time period is known as profit and loss suspense account. कि क्या होता है अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का वो अमाउंट जो हम उस पार्टनर को, जिस पार्टनर की डेथ हुई है, उसको उसके वर्किंग टाइम पीरियड के लिए जितने प्रॉफिट का अमाउंट हम उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, वो अमाउंट हमारा क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। कंफर्म हुआ? अब आइए, इट कैलकुलेट अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग मेथड। और आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट होता है ये हम फॉलोइंग मेथड के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं। फॉलोइंग मेथड कौन कौन से देखो, आपका यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को हम कैलकुलेट करते हैं 2 मेथड के अकॉर्डिंग। पहला आपका एस्टिमेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन टाइम बेसिस और सेकंड है आपका एस्टिमेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन टर्नओवर और सेल। तो क्या होता है दोनों का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आप उसे प्रॉफिट दोगे तो पिछले साल के प्रॉफिट के बेस पर दोगे, और यहाँ पर आप उसको जो प्रॉफिट दोगे वो पिछले साल के सेल या टर्नओवर के बेस पे दोगे। तो कैसे दिया जाता है वो देख लो। पहला आता है आपका एस्टिमेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन टाइम बेसिस, कि टाइम के बेस पर प्रॉफिट कैसे दिया जाता है। यहाँ पर आप प्रॉफिट 3 कंडीशन के अकॉर्डिंग दोगे। तो यहाँ पर 3 कंडीशन राइट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ओके, पहला आपका ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट, कि जब हम ओनली पिछले साल के प्रॉफिट को बेस मानकर उसको इस 3 मंथ का प्रॉफिट देंगे। एक ही हो गया आपका ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। सेकंड है आपका ऑन द बेसिस ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर्स, कि आपने पिछले 2, 3, 4, 5 सालों के प्रॉफिट का एडिशन कर लिया, टोटल कर लिया, और उनके बेस पर आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस पे कर रहे हो। कंफर्म हुआ? और थर्ड है आपका ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर्स, या फिर आपको ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट निकाल लो, उसके बेस पर भी हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस का सस्पेंस अकाउंट का पेमेंट कर देते हैं। तो ये 3 मेथड है आपके। इस मेथड के अंडर में ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट, पिछले साल के प्रॉफिट के बेस पर। सेकंड है आपका ऑन द बेसिस ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट फ्यू ईयर्स, कि पिछले कुछ सालों के टोटल प्रॉफिट के बेस पर। और थर्ड है आपका ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट फ्यू ईयर्स, या पिछले कुछ सालों के एवरेज प्रॉफिट के बेस पर। कंफर्म हुआ? चलिए आइए, अब आइए इसके बाद सेकंड मेथड है आपका एस्टिमेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन टर्नओवर और सेल, कि आपका पिछले साल का टर्नओवर या पिछले साल का जो सेल होगा उसके बेस पर हम कैसे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट का पेमेंट करेंगे वो देख लो। ठीक है, तो क्या होता है इसमें वो देखो। इसमें आपको ये करना होता है कि आपको पिछले साल का टर्नओवर या पिछले साल का सेल गिवन होगा, तो आप ये देख लोगे कि पिछले साल का सेल कितना है, पिछले साल का प्रॉफिट कितना है। यहाँ पर जो उसने 3 मंथ वर्क किया, ये 3 मंथ की सेल कितनी है, और इसी 3 मंथ का आप प्रॉफिट फाइंड करके उसको प्रॉफिट ट्रांसफ़र उसके अकाउंट में कर दोगे। तो कैसे कैलकुलेट होगा ये भी हम आपको बताएंगे। ओके, तो चलिए आइए, अभी हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। ये यहाँ पर अगर हम लोग वैसे देखें तो हमारे 4 मेथड हो गए, 1, 2, 3, 4। कंफर्म हुआ? और वैसे देखो तो 2 मेथड है, इसके अंदर में 3 मेथड, इसके अंदर में 2 मेथड। पहले हम लोग आते हैं इस वाले मेथड के पास, टाइम वो प्रॉफिट ऑन टाइम बेसिस के पास। ओके,
तो देखो जरा क्या होगा इसमें और कैसे करेंगे वो देख लो। चलिए आइए, अब क्या होता है आपका कि प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट कैलकुलेट करने के 4 मेथड हमने आपको बताया। अब 4 मेथड में पहला मेथड है आपका ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। तो इसको कैसे कैलकुलेट करना है वो देखो। जैसे मान लो किसी भी पार्टनर का प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस निकालना है, सपोज दैट जेड का निकालना है, तो जेड्स प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट इक्वल आप कैसे निकालोगे वो देखो। अकाउंट इक्वल आपका क्या होगा देखो, जो स्टेटमेंट आपको गिवन होगा लास्ट ईयर्स प्रॉफिट, लास्ट ईयर्स प्रॉफिट इंटू उसका पार्ट, मतलब जितना भी पार्ट होगा 5/10, 3/10 और 2/10, और इंटू उसका टाइम पीरियड। ओके, और टाइम पीरियड आपको पता है क्या, मंथ में 3/12, 4/12, 6/12, 9/12। ओके, ऐसे हो गया। उसका सेकंड मेथड है आपका क्या, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ लास्ट फ्यू ईयर्स प्रॉफिट, फ्यू ईयर्स प्रॉफिट। अब इस मेथड को कैसे कैलकुलेट करना होता है देखो। इस मेथड को हम लोग ऐसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे देखो कि यहाँ पर भी वही चीज़ कि अगर जेड का प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट निकालना है, जेड्स प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट इक्वल टोटल प्रॉफिट ऑफ ईयर्स इंटू उसका पार्ट और इंटू उसका टाइम पीरियड। तो ऐसे करके आपका प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस फाइंड हो जाए। कैसे भाई, टोटल प्रॉफिट ऑफ ईयर्स, जैसे 3 ईयर का, 4 ईयर का, 5 ईयर का प्रॉफिट आपको गिवन है। ओके, तो आपने टोटल ईयर का मीन्स जितने ईयर होंगे उतने ईयर के प्रॉफिट को का टोटल किया इंटू उसका पार्ट 5/10, 3/10, 3/6, 2/6 जितना भी होगा इंटू उसका टाइम पीरियड। कन्फर्म हुआ। अब आइए थर्ड क्या आपका ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पहले आप निकालोगे एवरेज प्रॉफिट। तो कैसे होगा देखो, यहाँ पर वही चीज जेड्स प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट इक्वल पहले आप लोग एवरेज प्रॉफिट निकाल लोगे, वो आप लोगों को निकालना आता है। ओके, तो पहले एवरेज प्रॉफिट इंटू उसका पार्ट और इंटू टाइम पीरियड, तो ये आपका क्या निकल आया, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट फ्यू ईयर्स। कंफर्म हुआ। अब इसके बाद हम लोग आते हैं अपने फोर्थ मेथड के पास। तो फोर्थ मेथड आपका क्या है वो देखो। फोर्थ मेथड है आपका ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल। तो उसमें क्या करेंगे वो देख लो। देखो फोर्थ मेथड है आपका ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स, प्रॉफिट ऑन सेल। तो इसको क्या करते हैं वो देखो। आपका जो ये मेथड है ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल या फिर प्रॉफिट ऑन टर्नओवर। ओके, आपका इस मेथड का यूज कैसे करोगे आप वो देख लो। इसमें ऐसा होगा आपका कि आपको लास्ट ईयर की सेल गिवन होगी, लास्ट ईयर का प्रॉफिट गिवन होगा, और करंट 3 मंथ 4 मंथ जितने मंथ पार्टनर जिसकी डेथ हुई है वो जिंदा रहा, जिसने उसने वर्क किया, आपको उतने टाइम की सेल गिवन होगी। तो आप क्या करोगे, लास्ट ईयर के सेल और प्रॉफिट का परसेंटेज कैलकुलेट करके इस ईयर के सेल पर कितने टाइम पीरियड के सेल पर अप्लाई कर दोगे, आपका हो जाएगा। कैसे देखो भाई, मान लो ये 2019 है, 2019 वाले सेशन का सेल आपको दिया है कितना, 10 लाख, 10 लाख। ओके, और प्रॉफिट गिवन है आपको कितना, देखो प्रॉफिट आपको गिवन है 2 लाख या 4 लाख मान लो। प्रॉफिट आपको गिवन है कितना, 4 लाख, और
उसके बाद 2020 में वो पार्टनर ने कितना वर्क किया, 1 अप्रैल से 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक। ओके, अब क्या करना है कि इतने टाइम का सेल आपको गिवन है, इतने टाइम का सेल आपको दे दिया, कितना 6 लाख 3 मंथ का। तो आप इसमें प्रॉफिट कैसे फाइंड करोगे इतने टाइम पीरियड का, वो देखो। प्रॉफिट आपको गिवन नहीं है, ओके, और ये आपको फाइंड करना है। तो आप ये फाइंड कैसे करोगे वो देखो। तो आप इसमें क्या करोगे, जब आप इस मेथड को सॉल्व करोगे तो इसमें आपका ये होगा कि सबसे पहले आप लोग फाइंड करेंगे परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इन लास्ट ईयर, परसेंटेज या रेट ऑफ प्रॉफिट इन लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर के प्रॉफिट का परसेंट कितना था आपका वो देखो। ये कैसे होगा आपका प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर, प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर अपॉन सेल्स ऑफ लास्ट ईयर और इंटू 100, ऐसे कर दिया। तो आप क्या करोगे देखो, लास्ट ईयर का प्रॉफिट है आपका 4 लाख, 4 लाख अपॉन सेल है कितनी आपकी 10 लाख इंटू 100। तो आपने क्या किया 60 से 2 और 4, 60 कैंसिल किए, आपका प्रॉफिट का परसेंट कितना आया 40% आ गया। तो ये आपका क्या है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। ओके, अब आप इसको अप्लाई करोगे इस ईयर मीन्स ये 3 मंथ की सेल पर। तो आप राइट करोगे प्रॉफिट फॉर फॉर 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, वो 31 मार्च। तो इतने टाइम का प्रॉफिट कैसे निकालोगे आप, यहाँ पर सीधा होगा सेल, यही परसेंटेज आप अप्लाई कर दो। तो सेल इंटू रेट अपॉन 100। ओके, तो क्या होगा आपका सेल है आपकी 6 लाख, ये 3 मंथ की, तो 6 लाख इंटू 40 अपॉन 100। तो ये कितना आ गया आपका देखो 00 2,40,000। ओके, जब ये निकल आए तो इसमें अब आप क्या करोगे कि उस पर्सन का पार्ट कैलकुलेट करोगे जिसकी डेथ हो गई है। तो उसका पार्ट कैसे कैलकुलेट होगा वो देखो, अभी हम आपको बता रहे हैं। ओके, तो आप इसमें उसका पार्ट कैलकुलेट करोगे तो उसके लिए क्या करते हैं हम, ये ऊपर का पोर्शन कर देते हैं। ओके, चलो इसे हटा देते हैं। तो आप उसको कैसे कैलकुलेट करोगे देखो, उसका फॉर्मूला है आपका कि प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट इक्वल, जब मान लो जेड की डेथ हो गई है, ठीक है, तो जेड्स प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट इक्वल क्या होगा आपका कि ये प्रॉफिट और इसमें आप ओनली पार्ट कैलकुलेट करोगे। ओके, टाइम पीरियड कैलकुलेट नहीं करोगे। क्यों भाई, टाइम पीरियड इसलिए कैलकुलेट नहीं करें कि ये ऑलरेडी 3 मंथ की ही प्रॉफिट है, ये ऑलरेडी आपको जो प्रॉफिट गिवन है ये 3 मंथ का ही है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सीधा प्रॉफिट 2,40,000। ओके, और पार्ट मान लो उसका कितना आपका जेड का 1/6 करो तो कितना हो गया आपका, ये आएगा आपका 40,000। कन्फर्म हुआ, कितना आ गया आपका 40,000। ओके, तो ये आपके क्या होगा कि ये आपके चारों मेथड हो गए, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट कैलकुलेट करने के आपके चारों मेथड हो गए हैं। फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट, सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ द लास्ट फ्यू ईयर्स, और थर्ड है आपका ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट फ्यू ईयर्स, और उसके बाद फोर्थ है आपका ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल। ओके, चलो इसके बाद हम आपको बताते हैं जनरल एंट्रीज इन अबाउट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, कि प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में जनरल एंट्रीज कैसे कैसे मेंटेन आपको करनी है। ओके, तो जनरल एंट्रीज कैसे मेंटेन करोगे, जनरल एंट्रीज 2 टाइप से मेंटेन होती है इसमें। फर्स्ट है आपका
चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंज नहीं होता है तो आप सीधी एंट्री पास करोगे क्या, कि जो पार्टनर रिटायर हुआ है आप उसी का प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट उसके अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, तो आपकी एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, यहाँ पर सीधे आप क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दोगे और एंट्री आप पास करोगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसे कि हमने फोर्थ मेथड में कितना कैलकुलेट किया था, प्रॉफिट 40,000, तो आपका ये आ गया। बट सेकंड मेथड में क्या होगा कि जब रेशियो चेंज हो जाते हैं, वैन रेशियोज आर चेंज, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आर चेंज। ओके, तो यहाँ पर आप क्या करोगे वो देख लो। इस मेथड में आपको ये करना पड़ता है, देखो इसमें हम क्या करेंगे, देखो फर्स्ट भी कैलकुलेट गेनिंग रेशियो। ओके, फर्स्ट भी कैलकुलेट गेनिंग रेशियो, आप गेनिंग रेशियो निकालोगे, उसके बाद जनरलिटी मेंटेन करेंगे। आफ्टर दैट बी प्रिपेयर जनरलिटी। ओके, तो यहाँ पर जनरल तो एंट्री आपकी क्या मेंटेन होगी इसमें, देखो जरा आपकी क्या स्टेप है इसमें, व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आर चेंज, तो फर्स्ट भी कैलकुलेट गेनिंग रेशियो, आफ्टर दैट भी प्रिपेयर जनरल एंट्री। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी आपकी, एंट्री ये मेंटेन होगी रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट रिमेनिंग पार्टनर्स या फिर गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट जो भी होंगे एक्स और वाई, और टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखो इसकी एंट्री क्या मेंटेन करोगे आप, एंट्री तो ये हो गई रिमेनिंग और पार्टनर और गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो मान लो हमारे गेनिंग रेशियो कितने निकले, 1:1। ओके, गेनिंग रेशियो कितना है आपका, 1:1। ओके, तो एंट्री कैसे मेंटेन करोगे, एंट्री आपकी ये मेंटेन होगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू जेड। देखो एक्स और वाई कंटिन्यू पार्टनर है और जेड आपकी, जेड के पार्टनर की डेथ हो गई है, जेड पार्टनर की डेथ हो गई है, तो जेड हो गया आपका डिसीज पार्टनर, तो टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। ओके, तो यहाँ पर आपका ये होगा कि अगर इक्वल रेशियो में 40,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 20,000 और 20,000, सेम एग्जाम्पल ले लेते हैं ये वाला, तो आपका क्या होगा, 20,000 इसका अकाउंट डेबिट होगा, 20,000 इसका अकाउंट डेबिट होगा और 40,000 इसका अकाउंट क्रेडिट होगा। कन्फर्म होगा। तो ये आपका क्या होगा कि जो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को कैलकुलेट करने की जो 4 मेथड थे वो चारों मेथड आपके हो गए विद जनरल एंट्री। ओके, अब आते हैं हम लोग सीधे क्वेश्चन के पास। ओके, तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना वो देखो, 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन सब लोग देखते हैं। ओके, चलिए आपका क्वेश्चन नंबर
55 है। क्या दिया क्वेश्चन नंबर 55 में कि कुमार वर्मा एंड नरेश आर पार्टनर इन अ फर्म सेलिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2 और 23 जनवरी को वर्मा की डेथ हो गई है एंड वर्मा शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हिज डेथ वाज कैलकुलेटेड एट 2350 मतलब 2350 पास जनरल एंट्री फॉर द सेम इन द बुक्स ऑफ द फर्म। तो देखो यहाँ पर आपके न्यू रेशियो इन अबाउट ऑफ न्यू रेशियो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो आप सीधा क्या करोगे और प्रॉफिट एंड लॉस भी निकाल के दिया, तो आप क्वेश्चन को सीधे ऐसे करोगे। क्या क्वेश्चन नंबर है आपका कौन सा 55। ओके, तो आप इस क्वेश्चन में डायरेक्टली क्या कर लोगे, देखो क्वेश्चन नंबर 55 आप सीधा इसका जो सॉल्यूशन करोगे उसमें आप एंट्री पास करोगे। तो एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट और टू जिस पार्टनर की डेथ हुई है, किसकी डेथ हो गई आपकी, वर्मा, तो टू वर्माज कैपिटल अकाउंट। टू वर्माज कैपिटल अकाउंट। ओके, और यहाँ पर आपका अमाउंट आ जाएगा 2350। ओके 2350 कंफर्म हुआ। तो ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 55। ओके, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। तो क्वेश्चन नंबर आपका दिया है कौन सा, देखो क्वेश्चन नंबर 56 कि ABC 3 पार्टनर हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दे दिया कितना 2:1 और उसके बाद C की डेथ हो जाती है 30 जून को, तो मतलब अप्रैल से ईयर हमारा स्टार्ट हुआ होगा और जून में आकर उनकी क्या हो जाती है डेथ। तो क्या होता है, C की डेथ हो गई जून को, प्रॉफिट एंड सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 पर 1 लाख। तो देखो लास्ट 2018 लास्ट ईयर का प्रॉफिट आपका 1 लाख था और सेल आपकी थी कितनी 10 लाख। तो देखो प्रॉफिट आपको 1 लाख दिया है, सेल 10 लाख दी है, तो मतलब ये कौन सा मेथड हुआ, फोर्थ वाला, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल। ओके, अब उसके बाद सेल ड्यूरिंग अप्रैल टू जून 2018 और इस ईयर की अप्रैल टू जून की सेल है आपकी 1,50,000। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट शेयर ऑफ प्रॉफिट सी टू द डेट ऑफ हिज डेथ। तो हमें क्या करना है कि इसमें प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस कैलकुलेट करना है, किसका, ये कौन था आपका, किसकी डेथ हुई है इसमें, सी की। तो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, देखो जरा, ये क्वेश्चन आपका ऐसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 56 सही है। जो क्वेश्चन नंबर 56 ये आपका ऐसे सेल होगा, कैलकुलेट होगा कि 2018 की आपको सेल भी दी है। ओके और प्रॉफिट भी दी है आपको, सेल दी है कितनी 10 लाख और प्रॉफिट दिया आपको कितना 1 लाख। ओके, ये हो गया। तो आप क्या करोगे और उसके बाद ये 2018 जो अगला सेशन है हमारा, उसमें क्या आपका कि 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक की आपको सेल दे दी। सेल कितनी है आपकी 1,50,000 ओके, तो क्या करोगे इसको, कैसे करोगे, देखो भाई हमने आपको जैसा भी एक्सप्लेन किया था कि आप परसेंटेज प्रॉफिट करो, वो परसेंटेज फाइंड करो, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इन 2018। तो क्या कैसे निकालोगे, देखो जरा, आपका ये आएगा परसेंटेज इक्वल 2018, तो क्या होगा आपका ये प्रॉफिट, लास्ट ईयर का प्रॉफिट अपॉन लास्ट ईयर की सेल और इंटू 100। ओके, तो यहीं पर कैलकुलेट कर रहे हैं 1 लाख का प्रॉफिट और सेल है आपका 10 लाख इंटू 100, तो कितना है ये 10%, तो मतलब ये 10% प्रॉफिट आपका लास्ट ईयर हुआ। ओके, तो आपका 10% इस साल भी होगा। तो आप क्या करोगे यहाँ पर इसका प्रॉफिट फाइंड करोगे, तो प्रॉफिट इक्वल आपका देखो सेल इंटू रेट अपॉन 100। ओके, तो सेल है यहाँ पर कितना 1,50,000 इंटू 10 अपॉन 100, कितना आ गया ये 15,000। ओके, तो ये तो निकला है प्रॉफिट पूरी फर्म का 3 मंथ का। बट अब आप किसका निकालोगे, ओनली जिसकी डेथ हुई है। तो डेथ किसकी हुई थी, सी की। तो सी का प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस ऐसे होगा, देखो यहाँ पर नीचे राइट करेंगे कि सी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट इक्वल सी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट इक्वल प्रॉफिट
आपका ये 1 अप्रैल टू 30 जून, और इनटू उसका पार्ट। ओके, तो पार्ट कितना था उसका, रेशियो इनके थे कितने 2:1, तो सी का पार्ट है आपका 1/5, तो आप सीधा करोगे 15,000 इंटू 1/5, तो आपका अमाउंट कितना है 3,000, आप इसके लिए 3,000 ओनली। ओके, आपका प्रॉफिट आया 3,000, तो ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। और उसकी एंट्री अगर पास करने के लिए आएगी तो देखो इन अबाउट ऑफ न्यू प्रॉफिट सेल रेशियो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी आपको, तो आप सीधी एंट्री पास करोगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट इक्वल वो डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, तो सी है आपका डिसीज पार्टनर। ओके, यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा आपका 3,000 और 3,000, कन्फर्म हुआ। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 56। ओके, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 के पास। देखो अब ये सारे क्वेश्चन आपके लगभग सेम है। ओके, तो आप लोग ये क्वेश्चन ट्राई करोगे, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। ओके।